शलम मनी जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि ये लव जिहाद का मामला था या कोई भी दूसरा मामला था, लेकिन कानून का खौफ तो नहीं है ना, क्योंकि उन दो बेटियों के साथ जघन्य अपराध की पुष्टि अब पोस्टमार्टम में भी हो चुकी है। उसके बाद उनको मारा, पेड़ पर टांगने की हिमाकत की और फिर वहां से निकले। शलम मनी जी, ये क्या बताता है कानून व्यवस्था के बारे में? नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे 24 घंटे के भीतर इस पूरी घटना का न सिर्फ खुलासा हुआ बल्कि सारे आरोपी पकड़े गए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। आपको ये भी पता है कि ये पूरी घटना एक गांव की घटना है। जो आरोपी हैं, जो पीड़ित पक्ष है, सभी एक दूसरे से परिचित थे। आसपास में घर था। जो व्यक्ति पकड़ा गया छोटू, उसने परिचय कराया था। जो लोग इसमें शामिल हैं वो लोग भी एक दूसरे को जानते थे। और जैसे ही ये घटना की जानकारी मिली है, पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। आप देखिए, ऐसी कार्रवाई हुई कि नजीर बनी है। सारे के सारे आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, हम उनके साथ खड़े हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। और इसीलिए आप देखिए कि जब घटना का अनावरण हुआ है, एक एक चीज उनको बताई गई है। वो उस पूरे अनावरण से संतुष्ट है, उनको एक एक चीज पता है, पूरा सीक्वेंस पता है। जब सारी चीजें उनको दिखाई गई हैं, साइंटिफिकली सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया है, 24 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि अपने आप में पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो निश्चित तौर पे ये इस बात को दिखाता है कि पुलिस ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक काम किया है। और घटना में जो भी शामिल है, जो भी दोषी हैं, एक जो आरोप उनकी तरफ से लगाया गया परिवार की तरफ से, हालांकि प्रथम दृष्टया स्वयं वहां पे लक्ष्मी सिंह जो आईजी वहां पर गई थी, प्रथम दृष्टया उनके आरोप की अभी पुष्टि इस बारे में नहीं हो पाई है। लेकिन अगर कहीं किसी पुलिस वाले की भी लापरवाही आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शलम मनी जी, हमने आज खास इंतजाम यही किया, वही मैं कह रही थी, एक बार दिखा दीजिए परिवार वालों को भी। समर्थ, थोड़ा परिवार वालों को भी दिखाइए और उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। सवाल आज यह है कि इस घटना के बाद हर किसी के मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि यह मुल्क कैसे नजरें मिलाएगा अपनी बेटियों से। किसी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो, पेड़ से मारने के बाद उन्हें टांग दिया जाए। जैसा कि आपने कहा, पर इस वक्त जो हालत है परिवार की वो बेहद दर्दनाक है। अभी जो महिला हमारे बगल में बैठी थी वो अभी एकदम से वो बेहोश हो गई हैं। मतलब वो सुबह से इतना रोई हैं, इतना बिलखी हैं। हालांकि जो चीजें थी, जो प्रशासन ने कहा था, उसके लिए तैयारी की गई और इसी वजह से परिवार आखिरकार जो है राजी हुआ। पर अब जो है बेसुध होकर वो यहाँ पर अभी भी वो बैठी थी। अभी कुछ मिनट पहले तक वो जिस तरह से रो रही थी, बिलख रही थी, अपनी बेटियों को याद कर रही थी, पर अभी वो वापस से एक बार फिर बेहोश हो गई हैं। और उनका रोना जो है, हम सुबह से यहाँ अंजना रिपोर्ट कर रहे हैं, सुबह से उनके आंसू नहीं थमे हैं। वही नहीं, उनके भाई और उनके जितने भी लोग हैं परिवार वाले, हालांकि यहाँ पर काफी गांव वाले आए हैं, काफी गांव वाले सांत्वना दे रहे हैं आकर। पर जो कहानी है वो आप समझ सकती हैं कि हम बात ही उनसे करने जा रहे थे कि वो रोते रोते हम लौटेंगे एकदम से बेसुध और ये वो वक्त है जब परिवार को अपने दुख में, अपने ग्रीफ में बिल्कुल समर्थ उसके लिए छोड़ना चाहिए। लेकिन चूंकि वो परिवार खुद अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, इसीलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी आवाज से पूरा देश समझे कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि उनकी भी अपनी एक आप बीती है। मैं आपके पास अब आना चाहती हूं अनुराग भदौरिया जी, इस पर पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत है? क्या आपको नहीं लगता है कि इसको पॉलिटिक्स के नजरिए से देखे बगैर भी सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है कि अपनी कानून व्यवस्था को सुधारिए? वैसे अंजना जी, आप भी कमाल की बात कर रही हैं। सत्ता ने, जनता ने मुझे विपक्ष में चुना है और जनता ने कहा है ये वोट देके समाजवादी पार्टी को कि हमारी परेशानी की जिम्मेदारी आपकी है और आप मेरी परेशानियों को उठाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो कोई लेना देना है नहीं। शब्द आपने सुन ही लिए। जो इनके बीजेपी के प्रवक्ता शलम मनी त्रिपाठी जी अपने आप को विधायक बनाते घूमते हैं, इनसे जरा पूछ लीजिए कि आपके शब्दों में कोई परिवर्तन है क्या? ये जब से इनकी सरकार बनी है 2017 से, जब से आए हैं, शब्द वही है, नजीर बनेगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। किसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी? किस पे नजीर बनाएंगे? अरे बनाना तो पुलिस सिस्टम ठीक कीजिए, अपना प्रशासन ठीक कीजिए। सिर्फ बातों से काम चलेगा क्या? मुख्यमंत्री से लेकर के नेता सिर्फ बातें करते हैं, बयानवीर हैं। ये कर्मवीर नहीं है, बयानवीर हैं। बड़े बड़े इनके जो डिप्टी सीएम है, दो डिप्टी सीएम बयानबाजी करते हैं। किसको आपने सजा दे दी? हथरस की बेटी की जब अन्याय हुआ था तब भी इसी तरह हल्ला मचाया गया था, तब भी कहा जाता राजनीति हो रही है, तब भी आज तक किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई क्या? उसके डीएम उस समय जो तत्कालीन डीएम है, एसपी और एडीजी लॉ एंड, तो अभी तक वही बने हुए हैं। इस तरह से लखीमपुर में आज घटना हुई, समाजवादी आवाज उठाती है तो कहते हैं राजनीति की क्या जरूरत है? राजनीति अगर हम आवाज ना उठाएं तो आप तो उसको नौकरी भी नहीं दोगे, आर्थिक मदद भी नहीं करोगे। हम लोग हैं जो आवाज उठाते हैं तो जाके आप कुछ जगते तो हो, नहीं तो आपके तो रटेड शब्द है कि नजीर बनेगी, पता नहीं क्या नजीर बनेगी, क्या करने वाले हो आप। आपने लखीमपुर की कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले चीरण हुआ तब आवाज उठाई गई, कहीं कोई नहीं। उसके पहले भी बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, आवाज उठाई, कहीं कोई नहीं।
इसी लखीमपुर में एक मंत्री है इनके, जो गृह राज्य अंजना, मंत्री, जवाब बेटे ने देना 4 लोगों को रोन दिया। मंत्री जी आज भी दीजिए। बैठे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं। मंत्री जी आज भी हैं, वो आज भी सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। इसी तरह की घटना उन्नाव में हुई, 2 बच्चियों के साथ हुआ था अन्याय, तब भी क्या नजीर बनाई आपने? उसके बाद फिर जब वहां उन्नाव की जो विधायक जी की घटना थी, फिर समाजवादी रोड पर उतरे, तब आपने बड़ी मुश्किल से बचाते, डीजीपी साहब घूम रहे थे, तब जाके आपने कोर्ट के आदेश के बाद उनको जेल भेजा गया। ये वो लोग हैं जो नजीर बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, पुलिस सिस्टम है ही नहीं। पुलिस के मामले में तो देख लो, पैर दबा रहे हैं। पुलिस को कोई शिकायत लेके जाता है तो पैर दबा रहे हैं बैठा के, कमाल के पुलिस वाले। चलिए जवाब दीजिए शलभ मणि जी, इसके बाद मैं सुप्रिया जी आपके पास आऊंगी। मेरा मकसद ये था परिवार को आज सामने करने का शलभ मणि जी, क्योंकि मां कह रही है कि उन लोगों के साथ थाने में मारपीट हुई है। थाने में मारपीट हुई है क्या? पुष्टि कीजिएगा इसकी। नहीं देखिए, आपने सुना, स्वयं पुलिस का बयान भी आपने सुना। मैं कह रहा हूं कि इस पूरी घटना को लेकर जो प्रथम दृष्टया जांच हुई है, उसमें आपने देखा है कि 24 घंटे के भीतर किस तरह की कार्रवाई हुई है। और मैं इस दुखद घटना पे किसी ओछी राजनीति की उम्मीद नहीं कर रहा था। लेकिन एक जो दल बैठे हैं, 2-3 दल, देखिए बीच में बोलिए मत, या तो अंजना जी आप उनको बोलने दीजिए। आप क्यों नहीं बोलेंगे? कमाल की बात कर रहे हो आप, इतनी दर्दनाक घटना। अनुराग भदौरिया जी आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज। अनुराग जी बारी बारी से, बाकी लोग भी हैं, आपके अलावा भी 3 लोग हैं, सब सुन रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बात पूरी होने दीजिए, अगले व्यक्ति के पास जाने दीजिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। शलभ मणि जी बात जल्दी से पूरी कीजिए। इस बेहद दुखद घटना पे हम सब किसी ओछी राजनीति की उम्मीद इसलिए भी नहीं कर रहे थे क्योंकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जो कार्रवाई की है, आज आप उठाकर देखिए पूरे देश में किस तरह का उसको लेकर संदेश गया। लेकिन इनको यह भी बताना चाहिए कि कौन से दल से जुड़े हुए थे ये जो अपराधी पकड़े गए हैं, जिस अपराधी के पैर में गोली लगी है, उसके परिवार के लोग कौन से राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन कौन से दल के वो लोग थे, कौन से दल से उनका जुड़ाव था, यह भी इनको बताना चाहिए। हम जब बुलडोजर चलाते हैं अपराधियों पर, तब दर्द इनको होता है। बुलडोजर अपराधी पर चलता है, दर्द ये हरे कुर्ते वाली पार्टी को होता है। हम जब अपराधियों के खिलाफ उनकी गोली का जवाब गोली से देते हैं, तो दर्द अपराधियों की जगह ये हरे कुर्ते वाली पार्टी को होता है। तो अपराधियों को जिस पार्टी ने पाला पोसा हो, जिसके ब्रांड एम्बेसडर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद लोग जैसे लोग रहे हो, आज जब ऐसे अपराधी पकड़े जा रहे हैं जिनका दल से जुड़ाव है, एक राजनीतिक दल से जुड़ाव, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन देश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश या देश के गुंडे माफिया कौन से दल से जुड़े हो सकते हैं, कौन से दल के व्यक्ति। अनुराग भदौरिया से पूछ लीजिएगा, अगर ईमानदार होंगे तो स्वीकार करके जाएंगे। लेकिन इस घटना पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है।